होंडा CG125 इंजन डिसअसेंबलिंग किस तरह से करनी चाहिए, किस पार्ट को किस तरह से खोलना है, किस पार्ट को किस तरह से चेक करना है, इन सब के लिए आज के सिर्फ 8 मिनट बगैर वक्त ज़ाय किए हम चलते हैं। CG125 इंजन रिमूवल, इंजन डिसअसेंबलिंग, उसका ये पूरा प्रोसेस है। कार्बोरेटर की हड्डी हमने खोल ली, टैपेट कवर खोल लेते हैं, ये टैपेट कवर। अब टैपेट प्लेट को जो है उसको रिमूव कर लेते हैं। टैपेट प्लेट के ये अपने 3 बोल्ट होते हैं, 12 नंबर के अपने खोल लेने हैं। टैपेट प्लेट रिमूव, ये पुश रॉड रिमूव किए। अब जो है हेड खोलने के जो नंबर है, हेड के ये 4 जो स्टड बोल्ट होते हैं उनके ऊपर जो कैप नेट लगे होते हैं वो अपने खोलने हैं। यहाँ पे ये चीज़ आपने नोट करनी है कि ये देखिए ये 2 जो स्टड बोल्ट हैं वो स्लिप हैं, वो यहीं पे आपने चेक कर लेने हैं तो आपको पता लग जाएगा। अब हेड को रिमूव करने के लिए ये एक टाइमिंग का जो बोल्ट था वो खोल लिया, हेड रिमूव हो गया। हेड के अंदर से आप वाल रिमूव करें, वाल काटर, वाल कटोरी, वाल स्प्रिंग रिमूव, वाल रिमूव। दूसरा वाल भी रिमूव कर लेते हैं। वाल की हालत जो है वो छुरियां बन चुके हैं, ये बिल्कुल चेंज होंगे। अब सिलेंडर ब्लॉक जो है उसको रिमूव करें। ये सिलेंडर ब्लॉक रिमूव हो गया। सिलेंडर ब्लॉक की भी हालत जो है वो बिल्कुल ख़राब है, ये भी इसमें ग्राइंडिंग होगी या फिर नया चेंज होगा। पिस्टन रिमूव, पिस्टन की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि बिल्कुल साइडें इसकी लग चुकी हैं और ख़राब हो चुका है। ये बिल्कुल तब्दील होगा, नया लगेगा। अब हम इसका खोलते हैं जी क्लच साइड, क्लच टापा। बोल्ट्स की आवाज़ आपके लिए जो है वो कानों को सुरूर देती है। तमाम बोल्ट्स आप कलेक्ट कर लीजिए, ये 8 नंबर के बोल्ट होते हैं। क्लच टापा रिमूव। क्लच टापा रिमूव करने के बाद ये देखें क्लच टापा अंदर से बिल्कुल साफ सुथरा नज़र आ रहा है। ऑयल पंप रूटर रिमूव। ऑयल पंप रूटर के अंदर भी जो है वो मैल इंतहाई ज़्यादा है। ऑयल पंप रूटर को जो आप रिमूव करेंगे तो इसका ये स्पेशल बोल्ट स्पेशल टूल से ही खुलता है। ऑयल पंप रूटर की हालत भी ठीक नहीं है। अब ये जो क्लच हाउसिंग है इसको रिमूव करते हैं। क्लच हाउसिंग के जो बोल्ट हैं खुल गए। स्प्रिंग रिमूव, लॉक रिमूव, क्लच कोला और क्लच प्लेट्स रिमूव। क्लच प्लेट और क्लच कोले की जो हालत है क्लच कपल की वो बिल्कुल ठीक नहीं है, घिस फिट चुके हैं और ख़राब हो चुके हैं, ये भी चेंज होंगे। क्लच गियर कपल का जो गियर है उसको रिमूव कर लिया। अब गियर शाफ्ट निकाल लीजिए। गियर शाफ्ट की जो हालत है वो ठीक है, ये चल सकती है। इसकी जो थ्रेड्स हैं बिल्कुल ठीक हैं। मैग्नेट रिमूव करने के लिए उसको आपको ये कैंची टाइप जो औजार है इसकी मदद से पकड़ना पड़ता है। मैग्नेट पुलर से पुल किया, मैग्नेट बाहर आ गया। अब जो कॉइल कड़ा है उसको रिमूव करने के लिए आपने यहाँ इसके जो 3 बोल्ट हैं वो आपने खोल लेने हैं और मैग्नेट कॉइल को आपने इजीली उठा लेना है प्लेट समेत। मैग्नेट कॉइल प्लेट समेत। स्प्रिंग भी निकाल लिया। ये गियर, केम गियर के जो पिन है वो निकाली, केम गियर निकाल लिया। अब इंजन के जो इन साइड वाली
क्रैंक शाफ्ट वाली जगह और गियर ट्रांसमिशन वाले पार्ट्स हैं वो खोलते हैं। ये कवर जो है इसको हम ओपन करके रिमूव कर लेते। बोल्ट सारे आप उसी तरह से कलेक्ट कर लीजिए। अब ये कवर यानी पल्ला इसको हमने खोला। ये क्रैंक शाफ्ट इसको चेक करें। जो चीज़ आपने खोलनी है वहीं से जब आप वहीं पे चेक करेंगे तो आपको अच्छी तरह से उसका अंदाज़ा होगा, पता चल सकेगा। जो चीज़ ख़राब है उसको आप पहले से ही एक साइड पे रखते जाएं। तो ये कैम शाफ्ट जो है वो ठीक है, चल जाएगी। अब गियर ट्रांसमिशन रिमूव करते हैं। गियर फिंगर आ गए बाहर। तमाम गियर गरारियाँ जो हैं वो आपने चेक करनी है। ये गियर ट्रांसमिशन काउंटर शाफ्ट, ये गरारियाँ जो गियर हैं वो ठीक नहीं है। एक एक कर को आपने रिमूव कर लेना है और एक एक को आपने चेक कर लेना है। यहीं से आप चेक करते जाएंगे तो आपको हर चीज़ का अच्छी तरह से अंदाज़ा रहेगा। ये गियर ट्रांसमिशन कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है। इसको हम एक साइड पे रख लेते हैं। अब गियर ट्रांसमिशन आपके सामने कंप्लीट है, लेकिन यहाँ इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसमें ख़राबी आ चुकी है और ये चलने के काबिल नहीं है। इसे गियर मिसिंग हो सकते हैं। अब किक शाफ्ट को रिमूव करें। देखें, किक शाफ्ट का जो स्प्रिंग है वो जेन्युइन स्प्रिंग। जब भी आप इंजन रिमूवल में या इंजन रिमूव करें तो किक शाफ्ट का जो स्प्रिंग है, जेन्युइन स्प्रिंग लाजमी चेंज करें। गियर गुल्ला और गियर स्टार खुल गए। अब बारी है ऑयल पंप की। ऑयल पंप को खोल लेते हैं। ये ऑयल पंप का कवर उतारा, ऑयल पंप की गियर निकाला। ये चूँकि थोड़ा सा ज़्यादा टाइट होता है तो इसको ये स्पेशल पेचकस टाइप टूल है जिससे हिल्टी टूल है, इसकी मदद से हम इसको रिमूव कर लेते हैं। इसको जब आप ऊपर से ज़र्ब लगाते हैं ऑटोमेटिकली खोल लेता है। इस तरह से पूरा इंजन। तस्वीर और आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों तक फैलाएं। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं और किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।